हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। सो गाइज, आज हमने एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से कैसे ट्रेड किया वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल मार्केट क्लोज हो चुकी है 3:47। सो सुबह सुबह क्या सिनारियो बना था। ये जो EOS यानी कि हमारा जो सपोर्ट है वो वीक्स टूवर्ड बॉटम था 25,000 पे, जो कि थोड़ी देर वीक टूवर्ड बॉटम रहने के बाद स्ट्रॉन्ग हो गया अपने आप में। तो सिनारियो का बनता है कि सपोर्ट एंड रजिस्टर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे थे और अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे, है ना। तो इस दोनों के बीच में -1 का मतलब -1 स्ट्राइक प्राइस है, मतलब एक भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है। एक ही मतलब 25,400 पे ही सपोर्ट है और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, ठीक है। तो ऐसे में एक भी डाइवर्जन नहीं आएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक मार्केट जाता रहेगा। अब हमने कैसे ट्रेड किया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है हमारा EOR यानी कि रेजिस्टेंस, और ये है हमारा EOS यानी कि सपोर्ट। अब हमारा रूल्स क्या है कि जब पहली बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करेगा मार्केट तो वो अपने आप में सेफ ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। तो सेफ ट्रेड यानी कि उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और सेकंड टाइम अगर उसको टच करेगा तो वो रेजिस्टेंस +1 मतलब EOS यानी कि EOS -1, या फिर दूसरी बार EOR को टच करेगा तो EOR +1 तक जा सकता है, ठीक है। तो मैंने कैसे ट्रेड बनाया था, ये दो लाइन खींच ली और सुबह की पहली कैंडल जो थी वो EOS को टच कर दी, मतलब हमारा रेजिस्टेंस लेकर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये ट्रेड तो हम नहीं ले पाए थे क्योंकि टच करके सीधा ऊपर चला गया, टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने ट्रेड किया था गाइज EOR से लेकर EOS तक, यानी कि रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट तक का रेट, ठीक है। रेजिस्टेंस में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर था हमारा, और एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने पी को बाय किया था। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, एवरेजिंग नहीं करता, मैं सेफ ट्रेड ही करता हूँ और उसमें ना SL दे देता हूँ। तो मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ तो 25 पॉइंट का SL दे देता हूँ, 25 मतलब 25 पॉइंट का, ठीक है। ये देखो इतना SL मतलब हाफ SL तक आ गया था, बट वहीं से मतलब रिवर्स हो गया और पूरा टारगेट दे दिया। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो है ना निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। सो यहाँ से शॉर्ट करना मतलब क्या ही बोलूँ। और वैसे भी हम स्पेकुलेशन तो करते नहीं, हमारा प्रॉपर कैलकुलेशन होता है ना। सो यहाँ से डॉट टू डॉट रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक मार्केट आ गया। अब सपोर्ट तक आ गया तो यहाँ से ऊपर की तरफ का भी ट्रेड बनता है, पर वो ट्रेड ना थोड़ा सा स्लाइडली रिस्की रहता है। अगर यहाँ से कोई ट्रेड बनाता है यहाँ तक का तो वो रिस्की रहता। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ट्रेड है अगर यहाँ पर आता है तो एवरेजिंग करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पर मैं ना एवरेजिंग करने में भरोसा नहीं रखता क्योंकि मैं सेफ ट्रेडर हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह अगर एक बार यहाँ पर टच हो गया है तो मैं वेट करूँगा यहाँ पर आने का, ठीक है, यहीं से ट्रेड लूँगा। बट मार्केट पूरा यहाँ तक आया नहीं तो मैंने ट्रेड नहीं किया था। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ट्रेड किया था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो हमारा ट्रेड है, मैंने पुट बाय किया था 146 पे और सेल किया था 187 पे, यानी कि मोटा मोटा 40 पॉइंट कैप्चर किया था। और 25 क्वांटिटी थी, यानी आप 40 से मल्टीप्लाई 25 करोगे तो मोटा मोटी 1000 का प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जैसे टाइम पसार होता है ना, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो हमारी जो ये लाइन है ना वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो फिर कैसे हमारी लाइन दिख रही थी, देखो हमारा जो रेजिस्टेंस था ऊपर था वो नीचे आ गया था, है ना। जैसे ही मार्केट यहाँ पर कहीं पे आया ना तो यहीं यहाँ से मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ ऊपर की तरफ, पर मैंने बोला कि मैं एक्चुअली सेफ ट्रेडर हूँ तो मैं रिस्की ट्रेड नहीं लेता, है ना। अगर सेफ ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, बाकी मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा। और क्योंकि मार्केट ना रेजिस्टेंस पे सुबह रेजिस्टेंस से ही ऊपर गया, सॉरी सपोर्ट से ही ऊपर गया था, तो मैंने सपोर्ट पे ट्रेड नहीं लिया था। बट मार्केट सपोर्ट से ऊपर गया एंड रेजिस्टेंस से वापस नीचे आ गया और यहाँ पर क्लोज हो गया। सो डॉट टू डॉट मार्केट चला है आज के दिन।
पे LTP कैलकुलेटर की वजह से, ठीक है। मतलब इसके वजह से तो नहीं, बट इसका जो पूरा कैलकुलेशन होता है उसके आधार पे चला है। सो बहुत ही अच्छा दिन था गाइज। और 1 लॉट पे हमारा 1000 के अप्रोक्स प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपको ये जो पूरा LTP कैलकुलेटर है आपको सीखना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज का जो सेफ ट्रेड था हमारा, ये एक ट्रेड था जो मैंने लिया था ऊपर से नीचे की तरफ। बाकी एक और ट्रेड बन रहा था। अगर मार्केट बंद नहीं होती तो अभी क्या था कि ऊपर की तरफ का प्रेशर था, तो मैं यहाँ से और एक ट्रेड बना था, ठीक है। इतना नीचे की तरफ का SL रखकर एक डाइवर्जन तक का, मतलब मोटा मोटी यहाँ कहीं पर का 50 पॉइंट का टारगेट रहता और 25 पॉइंट का 21 पॉइंट का SL रहता, ठीक है। ये ट्रेड बना था, बट मार्केट क्लोज हो गई तो अब कुछ वैसे भी हाँ मैं सेफ ट्रेडर हूँ। पर यहाँ पर मैं क्यों बना था, क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ था। मार्केट जब यहाँ पर आया ना तो ऊपर की तरफ का प्रेशर हो गया था, तो EOS से हम ट्रेड ले सकते थे। जब पहली बार यहाँ पर आया, सॉरी दूसरी बार, तब ये नहीं था, है ना। सो मैं वेट कर रहा था कि एक बार अगर EOS-1 तक चला जाए, यानी कि यहाँ पर कहीं पर, तो मैं ट्रेड लूँगा। बट ऐसा हुआ नहीं और मैंने ट्रेड लिया नहीं। सो आज एक ही ट्रेड में पूरा दिन क्लोज हो गया है। सो इतना ही था गाइज। और अगर आपको LTP कैलकुलेटर सीखना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।